सानिया, अरे कहाँ हो यार? चले, देर हो रही है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। टिपिकल ख्वातीन वाली प्रॉब्लम। इतने सारे कपड़े हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। हम आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। जरूर, आप मुझे तंग नहीं करें। ये सारे काम वाले जोड़े हैं और इतने हैवी कपड़े पहन के मैं ऑफिस नहीं जा सकती, तो इसीलिए सिलेक्ट करने में। पॉइंट तो वैलिड है। मैं हेल्प करने की कोशिश करूं। लेट मी सी। आई थिंक ऑफिस में ये चल सकता है। This can work. This can work. ये भी चल सकता है। आई थिंक इनमें से चल जाएंगे। तो शॉपिंग कर लेंगे। नहीं। आप रहने दें, मैं खुद ही देख सकती अच्छा ये कपड़े इधर दो। ये बताओ तुम सोच क्या रहे थे? हूँ। मैं सोच रही थी कि चीजों की तरह भी रिश्तों की अहमियत जरूरत तय करती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। 20 साल इंतजार किया मैंने अपनी माँ का। जब भी आंटी को अनस को एक साथ देखती थी तो कमतरी का शिकार होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी कुल कायनात है और वही मुझसे छिन गई। अब तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें मिल चुकी है। पर अब वो फीलिंग्स भी तो नहीं रही ना। मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी मॉम से, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो क्या खाती हैं। कुछ नहीं जानती मैं उनके बारे में। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड को मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। ये सब तो खैर साथ रहने से पता चलता है। पर अब ये पॉसिबल नहीं है। वो आई ही जाने के लिए हैं और एक वीक बाद वो चली जाएंगी। तुम इस वक्त अपनी अम्मी के जाने के बारे में सोच रही थी और उन्हें अभी से मिस कर रही हो। अच्छा सोचो, अगर तुम अपनी अम्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती और हमारी शादी होती तो तब भी तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आती ना मेरे साथ रहने के लिए। कि बात कुछ और होती जरूर। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी बेटा, आप दफ्तर आ रही हो ना आज? जी, मैं आ जाऊंगी। ऐसा करो, पहले अपने घर आ जाओ यहाँ हमारे पास। कुछ चीज़ डिस्कस करनी है मैंने, फिर इकट्ठे हम दफ्तर चले जाएंगे। ओके? ठीक है, खुदा हाफिज। डैड की कॉल थी, वो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ या नहीं। कंफर्म करके बहुत खुश हो रहे होंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद ऑफिस ड्रॉप करूंगा।
अब नहीं, मैं खुद जाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना है। अब आंटी ने मॉम को और आनी को डिनर पे इनवाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी आ जाऊँ और उनकी हेल्प कर दूँ। वैसे ये ज्यादा अच्छा प्लान है। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय। अरे और सईफा के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हें परेशान कर रही है वो? और अगर ये सही है तो अपनी माँ को बताने से पहले तुझे मुझे बताना चाहिए था। डैड, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि आनी ने बता दिया हो। बताना चाहिए था। अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसको रोक सकता था, वो तुमको इस तरह परेशान न करती। अब बताओ क्या कहा उसने? डैड, रहने देना आप। मैं जानना चाहता हूँ इस बार क्या किया है उसने। I want to know, बेटा। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ससुराल गई थी और आमना आंटी से उन्होंने बहुत अजीब अजीब बातें की हैं। उन्हें ये बताया था कि मैं बीमार हो गई थी और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। डैड, प्लीज आप झगड़ा मत कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको ये सब कुछ नहीं बताती हूँ। ये गलत करती हो बेटा, बिल्कुल गलत करती हो तुम, कि मुझे नहीं बताती। खुद सहती हो और मुझको भी साथ मुजरिम बनाती हो। मैं ऑलरेडी एक गिल्ट के अंदर लिव कर रहा हूँ कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। डैड, प्लीज ऐसा मत सोचें। बेटे, अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब फैसला करना है। ये औरत नहीं बदलेगी और ना ही मैं अब बर्दाश्त कर सकता हूँ जो वो कर रही है। इसलिए मैं उसे अब तुम्हें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा कि तुम्हें परेशान कर सके। तुम जस्ट वॉच। डैड, सईफा, इधर आइए जरा। हाँ जी, मैं खाना चेक करने जा रही थी किचन में। तुम बाज नहीं आओगी। मेरी बेटी की खुशियों और सुकून के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? डैड प्लीज ना। बेटा तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की माँ बनाकर लाया था, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत पर ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। तुम निकल जाओ मेरे इस घर से। Get out of my house. डैड, वाजिद, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने घर से बेदखल कर रहा हूं। और आज मैं अपने बेटे को भी बताऊंगा कि उसकी माँ के साथ मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। और तुम्हारे करतूत भी मैं बताऊंगा अनस को। नहीं नहीं वाजिद, उसको हमारे मामलात में मत इन्वॉल्व करें। वो पढ़ने गया है बेचारा, उसकी स्टडीज बहुत सफर कर जाएंगी, परेशान हो जाएगा। कीप हिम आउट ऑफ दिस। कितनी फिक्र है तुम्हें अपने बेटे की? इसकी आधी फिक्र भी तुमने अगर सानिया की होती तो आज इस तरह शर्मिंदा ना खड़ी होती मेरे सामने।